व्याख्याता भर्ती परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने को लेकर मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों के लिए कल का दिन काफ़ी अहम रहा, क्योंकि कल देर रात ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला के प्रतिनिधि के रूप में उपेंद्र सिंह राजपुरोहित धरना स्थल पहुंचे और उन्होंने आंदोलनकारियों की समस्त मांगों को सुना और आश्वासन दिया कि आज प्रातः 10 बजे वे डॉक्टर बी.डी. कल्ला से मुलाकात करने वाले हैं और आंदोलनकारियों की तमाम मांगे उनके सामने रखने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानधारा रसोली चैनल और आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर आज का दिन व्याख्याता भर्ती परीक्षा के प्रदर्शनकारियों के लिए कितना अहम होने वाला है। संपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए आज इस वीडियो के साथ में अंत तक। और यदि चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो शिक्षा और रोजगार से जुड़ी तमाम अपडेट समय पर पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। डॉक्टर बी.डी. कल्ला के प्रतिनिधि के रूप में कल देर शाम उपेंद्र सिंह राजपुरोहित धरना स्थल पहुंचे और उन्होंने आंदोलनकारियों से उनकी समस्याओं को सुना। इसके बाद में उपेंद्र सिंह राजपुरोहित ने आश्वासन दिलाया कि प्रदर्शनकारी ज़्यादा उग्र ना हो और सरकार के खिलाफ विरोधी माहौल पैदा नहीं करें। उनकी तमाम मांगों को वो कल डॉक्टर बी.डी. कल्ला के सामने रखने वाले हैं और इसके बाद में प्रदर्शनकारी डॉक्टर बी.डी. कल्ला से प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच में मुलाकात करें और इसके बाद में उनकी भर्ती परीक्षा सहित विभिन्न मांगों के बारे में स्थिति स्पष्ट होने वाली है। उपेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि आंदोलनकारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका यह संघर्ष व्यर्थ नहीं होने दिया जाएगा। सरकार इतनी संवेदनाहीन भी नहीं है कि यदि बेरोजगार का एक बहुमत परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाना चाहे और सरकार ऐसा नहीं करे। लेकिन उन्होंने बेरोजगारों को इतना ज़रूर कहा कि वे सरकार के खिलाफ ऐसा माहौल पैदा ना करें जिससे यह उनका आंदोलन राजनीतिक बने। दूसरी तरफ आंदोलनकारी लगातार कड़ाके की ठंड में बगैर टेंट के भी अपने धरना स्थल पर डटे हुए हैं, क्योंकि प्रशासन के द्वारा उनको टेंट लगाने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन अपने अटल विश्वास के साथ में व्याख्याता भर्ती परीक्षा की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के आंदोलनकारी लगातार राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी तमाम मांगों को नहीं मान लिया जाता और आरपीएससी परीक्षा तिथि को स्थगित करने के संबंध में प्रेस नोट जारी नहीं कर देती, तब तक वो आंदोलन से उठने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ जोधपुर में भी आज प्रदर्शनकारी व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने को लेकर के जालोरी गेट से लेकर के कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करने वाले हैं। इस स्थिति को देख कर के लगता है कि आज का दिन व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तिथि को लेकर आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों के लिए काफ़ी अहम होने वाला है। जोधपुर में आज होने वाला यह पैदल मार्च विश्वविद्यालय के अध्यक्ष श्री रविंद्र सिंह भाटी जी के नेतृत्व में जालोरी गेट से कलेक्ट्रेट तक होगा। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए सभी साथियों से आह्वान किया गया है कि वो जालोरी गेट पर प्रातः 11 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। आज प्रदेश भर में तहसील स्तर पर ज्ञापन कार्यक्रम भी बेरोजगारों के द्वारा किया जाएगा, जिसमें ज्ञापन का प्रारूप भी छात्र संघ नेताओं के द्वारा जारी कर दिया गया है। इस प्रारूप में तमाम प्रदेश की तहसील स्तर पर प्रशासन को इस संबंध में ज्ञापन भी दिया जाएगा, जिसमें आंदोलनकारी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को आज तहसील स्तर पर भी रखने वाले हैं। लेकिन फिर भी आज प्रातः 10 बजे डॉक्टर बी.डी. कल्ला से होने वाली मुलाकात आज काफ़ी अहम होने वाली है। इससे तय होगा कि अब सरकार का रवैया इस बेरोजगारों के लिए व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने को लेकर क्या कुछ होने वाला है। इसलिए तमाम अपडेट्स के साथ में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस ज्ञानधारा रसोली चैनल को, क्योंकि हम इस पर आपके लिए व्याख्याता भर्ती परीक्षा से संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले और तार्किक रूप से लेकर आने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ साथियों, यदि आप व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के द्वारा आपके फर्स्ट पेपर के मैनेजमेंट और हिस्ट्री, सेकंड पेपर के साइकोलॉजी पार्ट के लिए बहुत ही पाठ्यक्रम आधारित सुगठित नोट्स के आधार पर लाइव क्लासेज चलाई गई है। यदि आप इनको देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर के और व्याख्याता भर्ती परीक्षा इतिहास, मैनेजमेंट और साइकोलॉजी प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप इन समस्त पार्ट्स का अध्ययन कर सकते हैं। एक बार आप यदि इन पार्ट्स का अध्ययन करते हैं तो आपको फिर अन्य प्रकार की सामग्री देखने की आवश्यकता नहीं होगी तथा समस्त प्रकार के प्रश्न, एक भी प्रश्न इनसे बाहर होने की गारंटी भी है। इसी के साथ में साथियों, हमने यहाँ पर
हिस्ट्री को 48 पार्ट्स में, जबकि मैनेजमेंट को 16 पार्ट में और साइकोलॉजी को 11 पार्ट में पूर्ण करने का प्रयास किया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।